आइए आपको हम बताते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। सर्वप्रथम आप यहाँ देख सकते हैं कि पत्रिका में 4 बच्चे की फ़ोटो, एक हृदय विदारक समाचार और मानवता का संकल्प। संपूर्ण विश्व के सब प्राणियों के शुभचिंतक संत रामपाल जी महाराज ने हिसार जेलधाम में एक दिन अखबार में ऐसी हृदय विदारक खबर पढ़ी जिसमें भूख और लाचारी से चलते जीवन की आस ने दम तोड़ दिया। सतगुरुदेव जी ने उस समाचार पत्र में पढ़ा कि एक मजबूर पिता ने कैसे टीबी की बीमारी से जूझते हुए बुरे आर्थिक हालातों की समस्या से बेवश होकर अपनी ही 3 मासूम बेटियों सहित जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस समाचार को पढ़कर संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय करुणा से इतना द्रवित हो उठा कि उसी दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज ने निश्चय किया कि कैसे कोई भूखा न सोए, बीमारी के कारण कोई दम न तोड़े, कोई बेघर न रहे और सर्व प्राणी सुखी हो। आप देखते हैं कि हिसार जेलधाम की तस्वीरें यहाँ पे दी गई है, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी अमर उजाला यानी अखबार है, उस अखबारों में वो समाचार पढ़े जो 3 मासूम बच्चों के साथ एक पिता की मौत हुई। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ये विचार लेके चले कि आज के बाद कोई संसार में आत्महत्या न करेगा। ऐसा विचार लेकर विश्व कल्याण का दिव्य आह्वान हुआ। पत्र लिखते हुए आप देखे हुए उस पीड़ा को गूंज अभी थमी भी न थी कि करुणा से भरे हृदय ने एक दिव्य संकल्प का रूप लिया। इस दृष्ट निश्चय के साथ एक पिता की भांति संत रामपाल जी महाराज ने संसार के इस दुख को महसूस किया व इसे अपना दुख मानकर एक निर्देश पत्र अपने अनुयायियों को लिखा, जिसकी मुख्य लाइन थी, बच्चों यह संसार दुखों का घर है, सब अपने भाई बहन हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी आवश्यकता कम करके और हम एक रोटी कम खा लेंगे, लेकिन किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। विश्व के मानव को सुखी करें और वह उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाएं, भूखों को भोजन खिलाएं। आशा करता हूं तन मन धन से इस मुहिम में सहयोग करके अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी तक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत पहुंचाने में दास का सहयोग करें। संत रामपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा अपने अनुयायियों को निर्देश रूप में लिखित यह पत्र संपूर्ण विश्व के लिए वरदान साबित हुआ। मानो जैसे ब्रह्मांड के हर प्राणी भाग्य बदल सा गया हो। इस पत्र के साथ उदय हुआ मानव की संपूर्ण। यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी अपने कर कमलों से वो पत्र लिखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जाए। जेलधाम हिसार जेलधाम में बैठे बैठे परमात्मा एक ऐसा मुहिम चलाया कि आज दुनिया गूंज उठी है कि एक सच्चा संत, सच्चा पिता के रूप में धरती पर विराजमान है। जैसे आप देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, जिसमें आप अनेक प्रकार की राशन सामग्री आप देखते हैं। प्याज है, आटा है, चावल है, साबुन है, सर्फ है, तेल है, दूध का पैकेट है और घर का जो भी सामग्री होता है ज़रूरी अपने अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी उस ज़रूरतमंद को पहुंचाते हैं। यहाँ देख सकते हैं घर का जो लता कपड़ा जो है, भाड़ा सामान है, कुकर है, कई प्रकार के जो आवश्यक पड़ता है वो आवश्यक पूरा किया जा रहा है। ये दृश्य सिर्फ आपको यहाँ पे प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी श्री धनाना धाम में देखने को मिल रहा है और ये वास्तविक है, हकीकत है। ये कोई बनावी या दिखावी या दर्शक बनाने के लिए ये चीज़ नहीं है। आज कलयुग में सतयुग का आगाज़ हो रहा है, वो देखने को मिल रहा है। उसका आज के जो बाहर के जो जगत लोग आते हैं और भगत भी आते हैं, इस बात को देखे आज संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी ने जो कार्य करके दे रहे हैं, वाकई में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है। हजारों को घर बन गए, हजारों को घर सुखी हो गए और करोड़ों से ऊपर उनकी अनुयायी हैं जो शिक्षा के आधार पर अपना ज्ञान ग्रहण करके अपना जीवन सफल बना रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। बच्चे को पढ़ाई लिखाई से लेकर जूते, कपड़े, कॉपी, कलम, स्कूल फीस जो भी उस मासूम गरीब को ज़रूरत पड़ता है वो सब देता है। घर भी देता है, कपड़े भी देता है, पढ़ाई के खर्चे भी देता है और क्या बोलता है कि उसको
बड़ बीमारी के भी पैसे देता है, हर तरह से उनको मदद करता है। पहले का इस अवस्था को देख लीजिए और बाद में आपको दिखाएंगे सुदामा, संत रामपाल जी महाराज जी का सुदामा का घर। यहाँ पे लिखा होगा, मैं उतना बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे देखा है कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, तत्वदर्शी जन रवि कुमार, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, छोटा अक्षर है, उतना पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन ऐसे हजारों यानी कि मदद पहुंचाई गई है। जो उसके घर पहले वाला जो छोटा सा कुटिया आप देखें, आप ही देखिए इतना बड़ा घर बना के दिया है। एक जिसके पास रहने का घर न हो, खाने का अन्न न हो, और उनके घर से लेके पढ़ाई खर्चा से लेके बड़ बीमारी खर्चा से लेके लता वस्त्र से लेके संपूर्ण, माने जब तक उस घर में कोई कमाने योग्य ना हो जाए तब तक, कोई एक बार दो बार की नहीं है, जब तक सक्षम नहीं हो जाएगा उस घर के आदमी कमाने वाले, तब तक ये सहायता और मदद की जाएगी।